Good morning dear students. I hope you are quite well at your home. ठीक है, इस कोविड-19 के टाइम आप अपने घर पर बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को रेगुलरली कर रहे होंगे, क्योंकि हम आपको हमारी तरफ से जितना हो सके उतना अच्छे वीडियो लेक्चर बना के हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप आसानी से अपने घर पर जो आपको सब्जेक्ट मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, जो पीडीएफ आपको नोट्स की प्रोवाइड की गई है, ताकि वो अच्छे से आपको समझ में आ सके। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वीवीटी कंप्लीट किया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट किया था। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में उससे एक अच्छी थ्योरी और दी गई है, यानी उसमें जो ड्रॉबैक्स थे, उसमें जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो नेक्स्ट थ्योरी दी गई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, वो दी गई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, यानी उपसंयोजक बंधों में, उपसंयोजक संकुलों में रासायनिक आबंधन समझाने के लिए नेक्स्ट जो सिद्धांत दिया गया था, वो कौन सा सिद्धांत था? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, देखिए इसको शॉर्ट में कहते हैं CFT, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फुल फॉर्म क्या होता है भैया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी थी? दिस थ्योरी इज गिवन बाय द वॉन एंड ब्लैक। टू साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, जिनका नेम क्या था? वॉन एंड ब्लैक, इन्होंने दी थी। ठीक है, और दिस थ्योरी इज गिवन फॉर द आयनिक क्रिस्टल, सो दिस थ्योरी इज नोन एज द CFT। यानी ये जो सिद्धांत है वो स्पेशली किसके लिए दिया गया था? आयनिक क्रिस्टल के लिए दिया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ एक पॉइंट्स है जो आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द नेगेटिव लिगेंड्स इज नोन एज ए पॉइंट चार्ज, यानी जो ऋणात्मक लिगेंड होते हैं, सिद्धांत के अनुसार जो ऋणात्मक लिगेंड होते हैं उसको बिंदु आवेश के रूप में माना जाता है, यानी उस लिगेंड का जो टोटल चार्ज एक पॉइंट पर रहता है। कहने का सेंस ये है। ठीक है, और जो नेगेटिव, जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, उदासीन लिगेंड होते हैं, उनको एज ए डाइपोल माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? उदासीन लिगेंड का एग्जांपल लिया जैसे H2O है, H2O के अंदर देखिए ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन। आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसकी 2.1 है, इसकी 2.1 है। क्लास 11 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई थी, वही लिख रहा हूं मैं। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आसानी से अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन यही होती है कि किसी भी तत्व के द्वारा अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता उसकी विद्युत ऋणता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, ये अपनी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, क्या डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ क्या आएगा? डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। ये क्या बन गया? डाइपोल। समझिए, इसलिए ये कहा गया है, CFT ये कहती है कि जो उदासीन लिगेंड होते हैं वो द्विध्रुव के समान कार्य करते हैं, यानी जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वो किसके जैसे बिहेव करते हैं? एक डाइपोल के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपने किसने बताए थे? CFT ने। इसके बाद में CFT क्या कहती है? किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, माना कि ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, इसमें सेंट्रल मेटल आयन के पास 5 डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं। हिंदी में कहते हैं किसी भी संकुल यौगिकों में सेंट्रल मेटल आयन के पास क्या होते हैं? 5 समरंस कक्षक होते हैं। 5 समरंस और समरंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल। तो डीजनरेट ऑर्बिटल का या समरंस कक्षकों का क्या मतलब होता है? ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा का मान समान रहता है उसको क्या कहते हैं? समरंस कक्षक। Such type of orbitals which energy level is same is known as degenerate orbitals. Clear है? देखिए 5 degenerate orbital होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। सेंट्रल मेटल आयन के पास क्या होते हैं? 5 degenerate orbital। ये degenerate orbital कौन कौन से होते हैं कॉम्प्लेक्स के पास? dxy, dyz, dzx, dx2, dy2 और dz2। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं भैया, d ऑर्बिटल। क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने। याद करने का तरीका क्या है? D लिख दिया, x, y, z। ठीक है, एक बार पेयरिंग 5 लिख दो। 5 कितने ऑर्बिटल होते हैं? D 5 लिख दिए D। एक बार x, y, दूसरी बार y, z, तीसरी बार एक बार सबका नंबर आएगा। ठीक है, y, z। फिर क्या करेंगे? सिंगल सिंगल हो गया तो स्क्वायर कर दो, x² y² और z²। हो जाएगा यार? क्लियर है? तो 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से? dxy, dyz, dzx, dx2, dy2 और dz2। ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं।
ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो कुछ ऑर्बिटल तो ऐसे होते हैं जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, कुछ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो अलोंग द एक्सिस होते हैं। बिटवीन द एक्सिस का क्या मतलब है? ऐसे ऑर्बिटल जो अक्षों के बीच में होते हैं उनको कहते हैं बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल। और ऐसे कक्षक जो ऐसे ऑर्बिटल जो कक्षक पर होते हैं उसको क्या कहते हैं? अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल। बिटवीन द एक्सिस कौन कौन से होते हैं? dxy, dyz, dzx। ये इनके ऑर्बिटल बनाने के लिए क्या करेंगे? ये xy एक्सिस आ गई, इन दोनों के बीच में ऑर्बिटल आ गया। ये yz एक्सिस आ गई, इन दोनों के बीच में 2 लूप्स आ गई, ठीक है। और ये zx ऑर्बिटल आ गया, इन दोनों एक्सिस के बीच में आपके 2 लूप्स आ गए। ऐसे कैसे? dx² y² का क्या होता है? अलोंग द एक्सिस, यानी एक्सिस पे पाया जाता है। ये दोनों ऑर्बिटल एक्सिस पे बना देंगे और ये z एक्सिस पे बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा बीच में, इसको क्या कहते हैं? पता होना चाहिए। वैसे तो आप 11th पास हो गए हैं, इसको कहते हैं नोड। नोड क्या होता है? ऐसा स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना नगण्य हो, शून्य हो। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज 0 इज नोन एज नोड। जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता उसको क्या कहते हैं? नोड। और ऑर्बिटल क्या है भैया? जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो? मैक्सिमम हो, उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स। ये छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हो। वापस रिपीट कर देता हूं। इस समय सीएफटी में जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है भैया, वो किसने दी थी? 2 साइंटिस्ट थे, वॉन एंड ब्लैक ने। इन्होंने क्या बताया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसके लिए दी गई थी? स्पेशली आयनिक क्रिस्टल के लिए दी गई थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सीएफटी। ठीक है। फिर क्या बताया? According to crystal field theory, negative ligand is known as the point charge and the neutral ligand is known as the dipole. Clear है? Dipole की जैसे क्यों करते हैं? Next point CFT ने क्या दिया? According to CFT, any complex has central metal ion in which 5 degenerate orbitals are present. किसी भी complex में जो central metal ion होता है उसके पास 5 degenerate orbital क्या होते हैं? 5 degenerate orbital होते हैं। किसी भी संकुल में central metal ion के पास 5 समरस कक्षक पाए जाते हैं। कौन कौन से? dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक तो बिटवीन द एक्सिस और एक अलोंग द एक्सिस। ठीक है। तो dxy, dyz, dzx ये कौन से होते हैं? बिटवीन द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस कौन कौन से होते हैं? dx² y² और dz²। इसके बाद आगे बात करते हैं सीएफटी के नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद सीएफटी ये कहती है कि कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन के पास जो 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, ये डिजेनरेट स्टेट में कब तक रहते हैं? जब तक कि सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर का जो फील्ड रहता है वो क्या कैसा फील्ड रहे? सिमेट्रिक फील्ड रहे। वापस रिपीट करता हूं। सीएफटी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलती है? सीएफटी ये कहती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन के पास 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल कब तक डिजेनरेट स्टेट में रहेंगे, कब तक समरस अवस्था में रहेंगे? जब तक कि कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर का फील्ड क्या रहे? सिमेट्रिक रहे। समझ गए? अब सिमेट्रिक का सेंस क्या है? जो उसकी ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री बेसिक वैसे रहे, कोई भी एक्स्ट्रा लिगेंड उसके अंदर एंटर ना करे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा लिगेंड, वो नेगेटिव लिगेंड हो सकता है या फिर न्यूट्रल लिगेंड का कोई जो उसका एंड है, पॉजिटिव एंड या नेगेटिव एंड है, उस फील्ड में कोई एंटर करता है। उस कंडीशन में क्या होता है भैया? जो 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। वापस रिपीट करता हूं। कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर का फील्ड क्या रहता है? सिमेट्रिक रहता है। लेकिन क्या होता है, सिमेट्रिक फील्ड में कोई एक्स्ट्रा लिगेंड क्या कर जाए, उसके अंदर एंटर कर जाए। एंटर करने पर 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ये भैया 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, 2 पार्ट में विभाजित हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? इसको आप क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखो किस तरीके से स्प्लिट होंगे। dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। ये ऐसे स्प्लिट हो जाएंगे 2 पार्ट में। ये नीचे बनेंगे भैया अलग ऑर्बिटल, इनको कहता है T2g, इसको कहता है Eg। dxy, dyz, dzx।
dx स्क्वायर इज y स्क्वायर और ये dz स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कैसे इधर ये e ये d2 ये, ठीक है, ये कितना डिग्रीज होगा देखें जरा, -0.4 डेल ओ प्लस 0.6 डेल ओ, या क्या होगा -0.6 डेल टी प्लस 0.4 डेल टी। जितनी वही ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज होती है उतनी ही ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है। कैसे पता चला आपको? 0.4 ईच ऑर्बिटल के लिए डिक्रीज हो रही है, तो 0.4 कितने ऑर्बिटल 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1.2, 0.6 क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है कितने ईच ऑर्बिटल के लिए, तो कितने ऑर्बिटल 2 है तो 1.2। ठीक है, ऐसे कैसे इसमें हो जाएगा। इधर जो स्प्लिटिंग है वो है भैया स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और यहां क्या लिखेंगे, ये कौन सी स्प्लिट, इधर स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है भैया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, वापस रिपीट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन के पास क्या होते हैं 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल। ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल कब तक डिजेनरेट स्टेट में रहते हैं, जब तक कि सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर का फील्ड क्या रहे, सिमेट्रिक रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई नेगेटिव लिगेंड या कोई न्यूट्रल लिगेंड उस सिमेट्रिक फील्ड में एंटर करता है, उस समय क्या होता है कि 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल है वो 2 पार्ट में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, और इसको क्या कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो 2 टाइप्स के ऑर्बिटल में होती है। एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से होती है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से होती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब स्प्लिटिंग होती है तो जो नीचे ऑर्बिटल बनते हैं उनका नेम क्या होता है T2G, ऊपर वाले ऑर्बिटल में क्या होता है जिनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है उसको क्या कहते हैं Eg। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भैया जब स्प्लिटिंग होती है तो E ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, T2 ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। पहले बात करते हैं स्प्लिटिंग इन टेट्रा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब भैया स्प्लिटिंग होती है तो T2G ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज होती है और Eg ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन है? तो देखिए आप जानते हैं कोई भी जो ऑर्बिटल होता है उसमें एक्स्ट्रा लिगेंड जो एंटर करता है वो कहां से एंटर करेगा, उसके पास दो कंडीशन है, या तो वो अलोंग द एक्सिस एंटर मतलब एक्सिस से एंटर करे, या वो कहां से एंटर करे लिगेंड बिटवीन द एक्सिस। दो कंडीशन है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल है dx y dy z ये कहां होते हैं बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो यहाँ जो ऑर्बिटल होगा, अब यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड एंटर करेगा वो कहां एंटर करता है भैया, अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस कौन सा ऑर्बिटल है, आप जानते हैं dx स्क्वायर इज y स्क्वायर dz स्क्वायर, ये क्या होते हैं दोनों ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होता है। अगर लिगेंड यहां से एंटर करेगा, यहां से एंटर नहीं करके, तो यहां पर क्या होगा लिगेंड और ऑर्बिटल दोनों बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन क्यों होगा, ऑर्बिटल क्या है गैसेस की चीज है जहां पर क्या होगा भैया इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वो क्या कहलाता है आपका ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा भैया, क्योंकि लिगेंड क्या है, लिगेंड भी एक ऐसी स्पीशीज है जिसके पास क्या होता है लोन पेयर होता है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा। जब भी रिपल्सन होगा तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। ठीक है, जिन ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन होगा, लिगेंड और ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन होगा, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G Eg ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और T2G की डिक्रीज हो जाती है। वापस रिपीट कर देता हूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो एक्स्ट्रा लिगेंड एंटर करता है सिमेट्रिक फील्ड में, वो कहां से एंटर करता है, अलोंग द एक्सिस यानी एक्सिस से एंटर करता है। इसलिए वे ऑर्बिटल जो एक्सिस पर होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है भैया, बढ़ जाती है, और दूसरे जो बिटवीन द एक्सिस होंगे उनकी एनर्जी घट जाती है। ठीक है, इसलिए T2G की एनर्जी कम हो जाती है और Eg की एनर्जी बढ़ जाती है। ये तो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग क्यों होता है, क्या रीजन है, इसकी एनर्जी डिक्रीज क्यों हुई, इसकी इंक्रीज क्यों हुई वो बता दिया। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में dxy dyz bzx, ये dx स्क्वायर y स्क्वायर
और dz स्क्वायर। dxy डिवाइडेड dz की एनर्जी भैया यहाँ पर इंक्रीज हो गई है और इसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई है। तो जो एक्स्ट्रा लिगेंड एंटर करेगा सिमेट्रिक फील्ड में वो कहां से एंटर करेगा? बिटवीन द एक्सिस। कहां से एंटर करेगा? बिटवीन द एक्सिस। तो लिगेंड अगर बिटवीन द एक्सिस अगर एंटर करेगा सिमेट्रिक फील्ड में तो बिटवीन द एक्सिस जो ऑर्बिटल है वो कौन कौन से हैं? dxy डिवाइडेड dzx। इन तीनों ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। इसकी वजह से इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी और जो बाकी ऑर्बिटल जो बच गए dx स्क्वायर dy स्क्वायर dz स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें कुछ एक पोर्शन और बच गया जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, अर्ली मॉर्निंग आप उठ के स्टडी करोगे तो हमारी जैसी हालत आपकी नहीं होगी। समझ गए? थैंक यू।